ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे कन्या राशि के प्रिय दर्शकों? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुर्तेल और बात करेंगे कन्या राशि की 14 मई से लेकर 2 जून के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कन्या राशि यानी वो पृथ्वी तत्व, आपका स्वामी यानी कि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, मरकरी हैं, जो आपको दुनिया का सबसे बड़ा एनालिस्ट बनाता है। आपकी नजरों से कोई गलती बच नहीं सकती। आप वो जातक हैं जो अव्यवस्था में व्यवस्था ढूंढ लेते हैं। आपकी बुद्धिमानी और काम करने का सटीक तरीका ही आपकी असली पहचान है। कन्या राशि, ध्यान रखिएगा। अब बात 14 मई से लेकर के ग्रहों का जो महासंगम होने जा रहा है, वो सीधे आपके कर्म भाव पर प्रहार करेगा। कन्या, अब तक आने वाले समय में क्या कुछ होगा, लेकिन अब तक आपने दूसरों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अब वक्त है अपना साम्राज्य खड़ा करने का। अपनी फाइलों को दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अब आपके सिग्नेचर की वैल्यू बढ़ने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कैपेसिटी आप में है, सही तरीके से इस्तेमाल के, सही डायरेक्शन की जरूरत है आपको। जोश और ऊर्जा के लिए आपको उत्साहित होना जरूरी है। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, वैसे ही केवल भाग्य से काम नहीं बनता, आपको पुरुषार्थ अर्थात मेहनत करनी पड़ती है। और दशम भाव में जाकर के जब त्रिग्रही योग बनेगा, तो फिर कन्या आपको पुरुषार्थ जागने वाला है और भाग्य तो जागेगा ही। सितारों का जो मिलन हो रहा है, उससे आप विजेता बनने वाले हैं। इसलिए कन्या को लेकर के छोटी सी कविता है, छोटी सी कविता। आप बुध की बुद्धि हैं कन्या, आप बुध की बुद्धि हैं, आप परफेक्शन का सार हैं कन्या। आपकी मेहनत का अब होने वाला जय जयकार है। मई का 14 तारीख के बाद का, मई का ये 14 तारीख के बाद का ये सूरज आपके कर्मों को चमकाएगा। दशम भाव का योग अब आपको शिखर पर बैठाएगा। इतना गलतियों को चुन चुन कर आपने रास्ता बनाया है। लो देख लो, सफलता का अब शुभ मुहूर्त आया है, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। ग्रहों ने दशम भाव में जाल बिछाया है, बल्कि बिसात बिछाया है। जाल भी नहीं बोलूंगा मैं, जाल शब्द नेगेटिव में चला जाएगा। शुभ हो रहा है यहाँ। दशम भाव ये करियर का भाव है, ये पिता का भाव है, ये अधिकार का भाव है, यहाँ साख का भाव है, ये अपनी अपनी प्रतिष्ठा का भाव है, पद का भाव है। और जब यहाँ पर गुरु पहले से बैठे हुए हैं, जब शुक्र आ जाएंगे 14 तारीख को, तो भृगु अंगिरा योग बन जाता है। यानी कि ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र और ज्ञान के ग्रह गुरु, अपने ज्ञान के बदौलत आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। जब गुरु मैनेजमेंट और शुक्र ग्लैमर, धन, वैभव, समृद्धि देता है, तो करियर में भाव मिलते हैं आपके, क्योंकि आपके पक्ष में ग्रह आ रहे हैं। आपकी प्रोफेशन इमेज को 4 चांद लगा देगा ये ग्रह, ये योग। आपके काम में एक अलग तरह की चमक और सलीका दिखेगा, जिसे नजरअंदाज करना मैनेजमेंट के लिए नामुमकिन है, नामुमकिन हो जाएगा। अधिकारों की प्राप्ति होगी आपको ऑफिस में ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी सलाह अब फाइनल वर्ड मानी जाएगी। और यही बैठ करके चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी शुक्र गुरु की। चतुर्थ यानी कि सुख, सुविधा और वाहन भाव, वाहन पर पढ़ने जा रही है। इसका मतलब है कि करियर की तरक्की से घर में खुशियां आएंगी।
सुख के साधन आएंगे। और बुध का भी तो आगमन हो रहा है त्रिग्रह योग में। जैसे ही बुद्धि के ग्रह बुध यहां आएंगे तो 3 योग बन जाए, गुरु शुक्र बुध त्रिग्रही। ये अपनी ही राशि है, बुध की अपनी ही राशि है। तो भद्र, पंच महापुरुष योगों में एक भद्र नामक योग बनता है, वो योग बन जाता है। एक तो राशि का स्वामी ऊपर से करियर भाव में, स्वराशि का होना यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, खासकर कर्मेश होकर के कर्मस्थ होना। आपकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और कैलकुलेशन की पावर इस दौरान अजेय होगी। आप बिजनेस माइंड हो जाएंगे। करियर में अगर आपका बिजनेस है, जो कन्या के जातक व्यापार कर रहे हैं ना, वही इस दौरान बड़ी डील्स फाइनल करेंगे। आपकी वाणी में वो जादू होगा कि ग्राहक आपसे जुड़ने के लिए बेताब रहेंगे। करियर में और जॉब में सत्ता का केंद्र कन्या राशि ही बनने जा रहे हैं, यानी कि जो सेंटर पॉइंट आप बनने जा रहे हैं। प्रमोशन भी है, इंक्रीमेंट भी है, लाइफ चेंजिंग टाइम भी हो सकता है, बशर्ते डायरेक्शन सही हो आपकी। अगर लग्न कुंडली में बुध सही है, गुरु सही है, शुक्र सही है, तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक बैठने वाला है। अगर मानकर चलिए नहीं है तो फिर एक काम करिए, कुछ उपाय मैं बताऊंगा आगे, उसको आप फॉलो करिएगा। आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है। आप यदि आप सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, तो अब 2 जून से पहले पहले कुछ अगर अंदर खाने बातचीत चल रही हो, तो ऐसा नहीं कि एकदम से अचानक से कुछ एकदम से हो गया, जैकपॉट लग गया, ऐसा भी नहीं बोलूंगा मैं, यह अतिशयोक्ति हो जाएगा। लेकिन अंदर खाने बातचीत चल रही हो, तो जॉब बदलना चाहते हैं, इसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आप बदल सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल में कंपनी में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं, बुलावा वहां से आ सकता है। विशेषकर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है, आईटी के सेक्टर में है, मीडिया के सेक्टर में है, तो आपके लिए स्वर्णिम समय है। रिश्ते बॉस के साथ जो खराब थे, वो उच्च अधिकारियों के साथ जो संबंध बहुत मधुर होंगे थे, खराब थे, वो मधुर होंगे। अब वो आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपके निर्णय से वो गदगद हो जाएंगे। आप व्यवसाय में हो या व्यापार में हो, जॉब में हो, परफेक्शन से बिजनेस प्रोग्रेसिव व्यक्ति बन जाएंगे। ब्रांडिंग का काम करेंगे, आप विस्तार करेंगे, जिस क्षेत्र में होंगे उसका विस्तार करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं। लेकिन हाँ, अगर ग्रह कमजोर हो तो उस स्थिति में एक बार जरूर आप जो है, चाहे तो आसपास किसी अच्छे आचार्य जी को दिखा लीजिए कुंडली, कि इतने ग्रह अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सूर्य भी उच्च का हुआ, मंगल भी अच्छा अपने घर में आ गया है, और गुरु भी उच्च के होने जा रहे हैं, फिर भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा हो, तो आप आसपास में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो उनको दिखा सकते हैं। या फिर अगर आसपास में दिखाने समर्थ नहीं है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला है, पुरुष हैं, कहीं हैं, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये, और हाँ, उपाय बताऊंगा, उनको जरूर आपको फॉलो करना है। पार्टनरशिप में भी अच्छा योग है, शुक्र गुरु का मिलन होना अच्छा है। लाभ है, दिखाई दे रहा है, सरकारी क्षेत्र में लाभ दिखाई दे रहा है। यदि आप उसमें टेंडर या फिर आप सरकारी सप्लाई का काम करते हैं, तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अब कुछ उपाय बताता हूं, और हाँ, उससे पहले एक निवेदन भी करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना है। प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करिए। ये ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी करिए। इसके साथ में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करिए। मंदिर में पीली मिठाई का दान भी कर सकते हैं, पीली दाल यानी कि चने की दाल भी आप दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को टॉफी या खीर खिलाइए। इत्र परफ्यूम का नियमित रूप से आप स्वयं प्रयोग करिए, आपके पक्ष में समय आ जाएगा। याद रखिए कन्या, परफेक्शन आपकी आदत है और सफलता आपकी नियति है। खूब मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर 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 महादेव।